आज हम पढ़ेंगे हिंदी का न्यू चैप्टर नदी। नदी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब ये बहती है तो हमें इससे पानी मिलता है। पानी तो धरती पे बहुत सारा है, पर जो ओशन वाला है वो सॉल्टी होता है और नदी वाला जो होता है वो सॉल्टी नहीं होता है। इस कविता में हमें नदी की संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है। इस कविता के जो कवि हैं वो श्याम नारायण पांडे हैं, जो इस कविता के माध्यम से हम लोगों को मनुष्य के जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे नदी निरंतर बढ़ती रहती है और अपने सामने आए चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में आते हैं उन्हें तोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। कभी कहते हैं कि तुम लगातार क्यों बहती हो, थोड़ा सा आराम करके बहा करो, थोड़ा सा आराम किया करो। कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा दौड़ते भागते ही देखता रहता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंसकर बतलाती हो। मतलब कवि कहते हैं, इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि तुम लहरों पे लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। तो इस पैराग्राफ में मानव जाति को ये संदेश मिल रहा है कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। भुदराकर चट्टानों को लड़ तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने रुख अपना मोड़ दिया। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे होते हैं कि तुमने अपना रास्ता बदलने के लिए अपनी ताकत से विशालकाय चट्टानों को भी तोड़कर सपाट मैदान में बदल दिया। ओके, ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूम प्यार किया। मतलब कवि कहते हैं कि ताकतवर लोगों को मुकाबला तुम अपनी ताकत से करती हो, और उसकी दूसरी ओर जो कमज़ोर लोग हैं उन व्यक्तियों को सहज दुलार देती हो, और ऊंचे शिखरों पर वार किया, मतलब जो ऊंचे शिखर हैं उनको तोड़ दिया। फसलों को चूम प्यार किया, मतलब फसलों को जीवन देती हो तुम। एक बार अभी तक यहाँ तक की पूरी पोएम को रिसाइट करते हैं। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुमको, तुम दौड़ धूप में रहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंसकर बतलाती हो। बुझार कर चट्टानों को लड़ तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूम प्यार दिया। अब हम लोग इस पैराग्राफ के हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। ये तटबंधों, स्रोत, भुदराकर, समरस। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये रहा। हे क्रांति शक्ति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों का जिंदगी कहूँ। कवि कहते हैं कि उनकी क्रांतियाँ भी तुम्हारे तट पर हुई और संधियाँ भी तुम्हारे तट पर हुई। तुम्हें मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता का संघर्ष कहूँ या फसलों का जीवन कहूँ, क्योंकि तुम्हारे जल के बिना तो हरियाली का विकल्प ही असंभव है। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो।
कवि कहते हैं कि तुम शहर और गांव दोनों को ही समान प्यार करती हो, समान लाड प्यार करती हो। जैसे जब नदी जाती है तो शहरों से भी गुज़र कर जाती है और गाँव में भी गुज़र कर जाती है। तो जो नदी है वो ना दोनों शहर और गाँव दोनों को ही समान लाड प्यार करती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं, तेरी महानता के आगे तो पर्वत भी लगते बौने हैं। इस पैराग्राफ से कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारे तट पर बने हुए भाखड़, नंगल, रिदर्द आदि बांध तुम्हारे बच्चे हैं। जैसे ही तुम इतनी महान हो कि विशाल पर्वत भी तुम्हारे आगे छोटे लगते हैं। मतलब जो बांध बने हुए हैं ये सारे इनके बच्चे हैं और इनकी नदी की जो महानता होती है, ठीक, उनके सामने तो जो पर्वत जो इतने ऊंचे होते हैं, हिमालय पर्वत, वो भी इनके आगे बौने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। घर घर में बिजली बनकर रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। मतलब कवि इस पैराग्राफ से कहते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना डैम्स से, ठीक, तो वो पानी से बनती है। तो इसलिए कवि कहते हैं यहाँ पे कि घर घर में बिजली बन के रोशनी बांटती हो, और जो कल और कारखानों में जो बिजली जाती है उससे तुम धड़कन भरती हो कल और कारखानों में। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पठान, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। जो नदी होती है उनके आसपास जो कितने ढेर सारे पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक, इसलिए ये यहाँ पे कहा गया है संस्कृतियों का उत्थान हुआ। मतलब यहाँ पे कितने ढेर सारी संस्कृतियाँ बनी होंगी। और तुमको देखा जीवन हंसी, तुम रूठ गए रूठा जीवन। मतलब जहाँ पे नदी नहीं होती है तो वहाँ पे पानी भी नहीं होगा, ठीक, तो वहाँ का जो एरिया होगा वो ग्रो अप कैसे करेगा, ठीक। तो इतिहास गवाह है कि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन देशों ने तुमको पाया वो ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। मतलब जैसे सऊदी अरेबिया है तो उनके पास पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ है, कितनी गर्मी होती है वहाँ पे, ठीक। तो जिन देशों ने नदी को पाया है वो कितने ऊंचे बने और महान बने हैं, और जिन्होंने नहीं पाया वो रेगिस्तान बने हैं। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बने जाते हैं, थर थर काँपते हैं गांव शहर। मतलब जब बाढ़ आती है तो जब लहर उफनती है, बाढ़ आती है खूब ज़ोर की, तो जो सारे पुल सड़क हैं सब कुछ बह जाता है और सब गांव शहर जो होते हैं सारे थर थर काँपते हैं। कितनी प्रॉब्लम्स होती है जब क्या कहते हैं बाढ़ आती है। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। मतलब अब जब लास्ट में जाके जो रिवर होती है वो ओशन से मिल जाती है, तो जो उसका जो लक्ष्य था रिवर का कि मुझे ओशियन में जाके मिलना है, ठीक, तो वो अब जो माउंटेन से जो रिवर आ रही है वो उनका लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि ये देखिए ये ओशियन है, ये पहाड़ है, यहाँ से जो रिवर निकल रही थी पहले वो ओशियन में मिल जाती है। उसके बाद ये लक्ष्य कैसे बनती है इन रिवर्स का, जैसे पहली वाली रिवर जो यहाँ पे मिली, ठीक, वो भी तो कभी ना कभी यहीं से आ रही थी, उसका भी तो लक्ष्य यही था। तो इसलिए ये कहते हैं कि फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं बन जाती हो। तो देखा आपने कितनी अच्छी पोएम है ये, और इसको लिखा है श्याम नारायण पांडे ने। सो चलिए एक बार पोएम को फिर से रिसाइट करते हैं। हे क्रांति शक्ति की यशस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों का जिंदगी कहूँ,
तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँव को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। नंगल भांगड़ इंद्र आदि तेरे जाए हैं छौने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बनकर रोशनी बांटती जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती जाती हो, तुम चलती हो। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पथान, तुमको देखा जिंदगी हंसी तुम रूठ गई रूठा जीवन। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिलकर मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते थर थर कांपते हैं गांव शहर। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वो लक्ष्य तुम स्वयं बन जाती हो। सो यहाँ पे जो ब्लू लाइन्स से कवर जो ब्लू वर्ड्स हैं वो सारे आपके हार्ड वर्ड्स हैं। पेशविनी, महतारी, जाए छौने, कल, सैलाब, व्यापकता। सो ये कवि का परिचय है। श्याम नारायण पांडे आजमगढ़ के डमरुआ गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। इन्होंने 4 महाकाव्यों की रचना की, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष रूप से चर्चित है। हल्दी घाटी के लिए इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनकी 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। सो आप सबका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो कविता का जो परिचय है, ठीक है, जो श्याम नारायण पांडे जी थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था और कौन सी कविताओं के लिए मिला था। तो जो भी आंसर, जिसका भी फर्स्ट 3 आंसर होगा उनका नाम सेकंड वीडियो में लिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।